पहला शादी टूट चुका है, फिलहाल दूसरा शादी होगा कि नहीं, यही सवाल है। नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसका उम्र अभी 31 है और इसका एक ही सवाल है कि मेरा पहला शादी जो है वो टूट गया, फिलहाल दूसरा शादी का कोई योग बन रहा है कि नहीं, अगर दूसरा शादी होगा तब किस उम्र में होगा और दूसरा शादी अगर होगा तो शादीशुदा ज़िंदगी कैसा रहेगा। यही सवाल का जवाब हम इस हथेली में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट किए या फिर आपका शादीशुदा ज़िंदगी में भी कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले इन्होंने जो बताया कि इसका पहला शादी टूट चुका है, तो इसको हम पहले चेक करेंगे, फिर बाद में चेक करेंगे कि दूसरा शादी का कोई जोक बन रहा है कि नहीं। तो हथेली को देखिएगा, हथेली बहुत हद तक आयताकृति यानी रेक्टेंगल का है और हथेली में जो रेखाएं हैं ये रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हथेली में रेखा स्पष्ट होगा तो जिस रेखा का जो परिणाम वो परिणाम 100% मिलता है। तो यहाँ पर जितना रेखाएं दिखाई दे रहा है ये सारी रेखा स्पष्ट रूप में है। तो एक एक करके अगर हम देखेंगे इसकी सवाल में जो है शादीशुदा ज़िंदगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जगह में इसका एक ही लकीरें है यहाँ पर। तो ये दिखाती है कि जातक की ज़िंदगी में एक शादी होगा। अब ये जो शादी है ये शादी टूटा क्यों, इसके पीछे एक कारण है। वो कारण है कि अगर आपकी हाथ में हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन से कोई रेखा शादी की रेखा तक जाए तो ये दिखाता है डाइवर्स की जोग। तो ये डाइवर्स की जोग बन गया। ये दूसरा टाइप का भी हो सकता है, शायद आपके हथेली में इस टाइप का नहीं है, लेकिन अगर शादी की लकीरें इस तरह का होगा यानी हार्ट लाइन की तरफ मुड़ गया होगा तो शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगा। अगर ऊपर की तरफ जाए तो इसका परिणाम भी लगभग सेम है यानी इस टाइप का। ऐसा भी होगा तो शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगा। तो इस हथेली में जो है यहाँ आपका एकदम स्पष्ट रूप से शादी का लकीर और फिर लाइफ लाइन से इस टाइप का एक लकीरें शादी की लकीर तक जा रहा है। मतलब क्या है, अपना शादी के बाद किसी अवैध संबंध में ये लिप्त होगा। अगर हार्ट लाइन से कोई रेखा शादी की लकीर तक जाए इसका मतलब यही है, यानी शादी के बाद भी इसका अफेयर बनता रहेगा। इसको दर्शाता है ये लकीर और इसी के चलते पहला शादी टूट चुका है। अब पहला जो शादी है ये पहला शादी इसका लव मैरिज है। लव मैरिज हुआ है, इसका कहाँ से दिखाई पड़ रहा है, अगर आप इस जगह को अच्छी से चेक करें तो देखिए यहाँ का जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। तो ये लकीर या ये ट्रायंगल दर्शाता है लव मैरिज होगा। अब लव मैरिज होने के बावजूद किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध ये जो है ये हम शुक्र के क्षेत्र से देखेंगे। अगर आप शुक्र के क्षेत्रों को अच्छी से देखें तो ये जो लकीरें ये लकीरें भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोमिनेंट नेट इस टाइप का बना हुआ है। तो अगर शुक्र के क्षेत्रों में इस टाइप का प्रोमिनेंट नेट का साइन बन जाए तो ये हमारी जो करैक्टर है उस करैक्टर में कमियां लाते हैं। विपरीत लिंग यानी ऑपोजिट सेक्स के प्रति आग्रह ये बढ़ा देता है और बहुत हद तक ये जो फिजिकल रिलेशन है उसमें ये माहिर होता है। फिजिकल रिलेशन के लिए ही अवैध संबंध बनाते हैं, यही दर्शाता है ये तस्वीर या यही निशान। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ हार्ट लाइन से एक गो लकीर जो शादी की लकीर तक जा रहा है ये अवैध संबंध के चलते इसका पहला शादी डिवोर्स हो चुका है। अब इसका जो दूसरा सवाल है कि हमारा दो शादी हो सकता है, इसका जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक ही लकीर दिखाई दे रहा है,
यहाँ कोई दूसरी इस टाइप का शादी का रेखा दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये बात भी तय है कि यहाँ पर अगर 2 लकीरें नहीं है तो 2 शादी नहीं होगा, ये नहीं। और अगर 2 लकीरें हैं तो आदमी का 2 शादी होगा, ये भी नहीं है। तो हथेली को बहुत बारीकी से चेक करना पड़ेगा। अब 2 शादी के लिए इस जगह में 2 लकीरें होना ये अनिवार्य था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो कुछ हद तक 2 शादी का जो उम्मीद है वो कम हो गया। लेकिन अगर आप बारीकी से हृदय रेखा और माइंड लाइन के बीच में इस जगह को देखेंगे, इस जगह में अगर प्रोमिनेंट इस टाइप का 2 लकीर होगा तो ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं 2 शादी का जोग। तो ये रेखा भी 2 शादी का जोग बनाता है। तो 2 शादी होने की संभावना इस जातक को भरपूर है, इसको टाला नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है कि दूसरा शादी किस उम्र में होगा और दूसरा जो शादी है ये जिंदगी कैसा रहेगा। तो अब इसका आंसर भी इस हथेली में ही मिल जाएगा। दूसरा शादी होगा अगर, तो उस शादी में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र के क्षेत्रों में नेट का साइन बना हुआ है। अगर आदमी अपनी जो करैक्टर है उसमें सुधार नहीं लाएगा तो दूसरा शादी भी आदमी को हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा, इसमें कोई सवाल नहीं है। और ये जो आदमी है ये स्वभाव से भी बहुत गुस्सेला है, क्योंकि इसका जो माइंड लाइन है ये माइंड लाइन एकदम बिल्कुल स्पष्ट और सीधा है। और मंगल की तरफ से एक लकीर इस टाइप का माइंड लाइन की तरह आ रहा है। तो आदमी में बहुत गुस्सा होगा, ऊर्जा ये भी भरपूर होगा और फिजिकल रिलेशन के प्रति अधिक आकांक्षा ये भी रहेगा। तो ये सब चलते हुए दूसरा शादी अगर बने तो उस शादी में भी प्रॉब्लम जरूर आएगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि दूसरा शादी कब होगा। देखिए, इस हथेली में दूसरा शादी का जो योग बन रहा है यह योग 33 के बाद ही होगा, क्योंकि यहाँ का लकीर अगर आप देखें तो ये जो लकीरें है ये तकरीबन ये दूसरा लकीर, इस चीज़ को आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। ये जो लकीर है दूसरा शादी के प्रति आग्रह यानी आकांक्षा व्यक्त कर रहा है, और ये जो लकीरें है ये लकीर दूसरा शादी का गारंटी दे रहा है। हालांकि ये साइन अगर आपके हथेली में होगा तो आपका दूसरा शादी होगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन होने का बहुत हद तक चांस ये दर्शाता है। तो 33 के आसपास ये जोग बन रहा है। तो इसमें इसको क्या उपाय करें कि दूसरा शादी टिक जाए और हैप्पी जिंदगी गुजारा हो जाए। इसके लिए शनि देव की उपाय इसको जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि शुक्र के क्षेत्रों में जो नेगेटिव साइन बन रहा है इस नेगेटिव साइन को काफ़ी हद तक कमा सकते हैं सिर्फ शनिदेव। तो शनिदेव की उपाय करें, शनिदेव की प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा पाठ करें, और जैसा हो सके शनिवार को निरामिष भोजन ये भी कर सके। ब्लैक कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, तब जाके इसका जो शादीशुदा ज़िंदगी अगर होगा तो बहुत हद तक सही हो सकता है। तो ये था इस सवाल का जवाब। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस सवाल के मामले में अगर आपकी कोई सुझाव या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।